है अर्जुन, वो तू अर्जुन ही नहीं रह जाता, फिर तू भी कृष्ण हो जाता है। तेरे में और मुझ में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। कीट भृंग न्याय, मैंने आपको बता, ये सब एकाग्रता की बात है। एकाग्रता कहाँ है हमारी? एकाग्रता यदि संसार के पदार्थों में होगी तो राग, एकाग्रता यदि संसार के पदार्थों से विपरीत होगी तो विराग। जहां एकाग्रता कहीं और है, चीजें आ रही हैं, जीवन में जा रही हैं। बचपन आया चला गया, को भी हम रोके नहीं बैठते हैं, अरे बचपन, जवानी आई ये भी एक दिन चली जाएगी, चली जा रही है, चली गई है, उसके लिए भी कोई रोक। ऐसे बुढ़ापा आया ये भी जा रहा है, और दिन मृत्यु आ जाएगी उसका भी। तो जवानी ने, बचपन ने जवानी का स्वागत किया, जवानी ने बुढ़ापे का स्वागत किया, बुढ़ापा मृत्यु के स्वागत में लगा हुआ है। विरोध किसी का नहीं है। वीत राग भय क्रोध, जहाँ ये सब चीजें जिसके जीवन से बीत जाती हैं। इसलिए दुनिया में जितनी भी चीजें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो दो ही अर्थों में हैं, या तो ना छूने की अपेक्षा, ना छूने की कामना, और ना छोड़ने का आग्रह। जहाँ छूना और छोड़ना दोनों ही छूट जाएं, छूना और छोड़ना दोनों छूट जाएं, जहाँ चाहिए इसका भी कोई कामना आकांक्षा नहीं हो, और मेरे पास क्यों है इसका भी कोई आग्रह नहीं हो। भगवान ने राजमहल में पैदा किया है तो राजसी ठाट बाट भोग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और भगवान ने गरीबी दी है तो गरीबी में भी वही सुख भोग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ धन का विरोध नहीं, स्त्री का विरोध नहीं, सौंदर्य का विरोध, भगवान ने अच्छा स्वरूप दिया है, अच्छा शरीर दिया, ठीक है सजा रहे हैं, लेकिन अंदर आकांक्षा नहीं कि मैं कुरूप ना हो जाऊं, जहाँ ऐसी भी आकांक्षा नहीं है। भगवान ने जो प्रसाद में दे दिया उसका सम्मान करना। इस श्लोक के हिसाब से भगवान बहुत गहरी बात कहते हैं। छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जहां है वहीं जागना है। वीत राग भय क्रोध, तो राग को जो छोड़ देता है, जिसका बीत जाता है, वीत राग भय, भय जिसका चला गया, और क्रोध जिसका चला गया। भाई क्रोध आता क्यों है? नॉर्मली सामान्य अवस्था में देखा जाए क्रोध का असली जड़ है अहम। यह क्रोध को बहुत सरल शब्दों में प्रयुक्त किया जाए तो एक ही उसकी परिभाषा है कि जहाँ पर मेरी कोई इच्छा है और वैसा नहीं हो पा रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा घटित नहीं हो रहा है, मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, ये संसार ऐसा होना चाहिए, और वो वैसा नहीं हो रहा है, क्रोध जन्म ले लेता है। गुस्से का एक ही, भाई आप जैसा चाहते हो यदि लगातार वैसा ही हो जाए तो क्रोध आएगा ही नहीं। कैसे क्रोध आ जाएगा? हमने जहां हमें प्यास लगी और हमने कहा पानी मिल जाए, और पानी तुरंत प्रकट हो गया। हमने कहा हमारे पास सोना होना चाहिए, सोना आ गया। हमने कहा लग्जरी कार होना चाहिए, लग्जरी कार आ गई। बड़ा बेडरूम घर होना चाहिए, बड़ा घर आ गया। बड़ा पद होना चाहिए, बड़ा पद। सब कुछ मिलता गया, क्रोध आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। हाँ, एक चीज आएगी, सब चीजें मिलती हैं, बोरियत आ जाएगी। इसलिए असली में कई बार बहुत चाहने वाला व्यक्ति, बहुत संपन्न व्यक्ति अचानक से गरीब भिखारी और भिक्षुक बन जाए तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इतना भोग गया, बोर हो गया, उसको लगता कोई भी सार नहीं बचा इसमें। तो यहां का आदमी नेचुरल लाइफ को ज्यादा पसंद करेगा, और गरीब आदमी आर्टिफिशियल लाइफ को ज्यादा पसंद करने लग जाता, क्योंकि वही चीज जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो बोरियत में ले जाती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध में ले जाती हैं। जिसकी सारी कामनाएं पूरी होती रहती हैं वो फिर बोर हो जाता है उन चीजों से, फिर रस नहीं रह जाता। अब इस पृथ्वी पे इतना कुछ हमने जान लिया, हम ऊपर बढ़े, चंद्रमा की तरफ बढ़े, मंगल की तरफ बढ़े, जब इनको जान लेंगे और आगे बढ़े, अनंत है ब्रह्मांड। ये लोभ ये बढ़ाएगा, या तो बोरियत हमको भगाएगी आगे की दूसरी जगह लेके जाओ, और या फिर लोभ आगे भगाएगा, दो ही चीजें दौड़ाती हैं। तो कहते हैं जब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो आदमी को लोभ या बोरियत उपरामता बढ़ने लगती है, और या फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा ही नहीं होती है तो फिर शांति मिलती है। जहाँ इच्छा है वहां पर अशांति है, क्योंकि उसी इच्छा की प्रतिकूलता में क्रोध जन्म लेता है। तो क्रोध के पीछे, और इच्छा क्यों होती है? क्योंकि मैं हूं, अहंकार के कारण इच्छा पैदा होती है। अहंकार टूट जाएगा तो कोई इच्छा भी पैदा नहीं होगी, और जब इच्छा पैदा नहीं होगी तो इच्छा सीख हो रही है या नहीं हो रही तो क्या फर्क पड़ता है? हमने यदि अभी बाहर जाना ही, रात में हम सो गए तो बाहर बारिश हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ेगा उससे? हो गई तो भी ठीक है, अब नहीं हो गई। हम यदि बाहर जा रहे हैं और तब बारिश हो रही है तब क्रोध आना स्वाभाविक है। बाहर जाने की इच्छा थी, बारिश आ गई। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
तो इच्छा ही हमारे सारे दुखों की, सारी अशांतियों की, कहा जाए तो क्रोध की जननी, क्रोध की माता यदि कोई है तो पीछे वो हमारी इच्छा है, जिसके प्रति हम हिप्नोटाइज्ड हैं, जिससे बंधे हुए हैं कि हमें ऐसी अपेक्षा, ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी कामना कि हमें लगता है ये होना ही चाहिए, और जब वो नहीं होता है तो फिर क्रोध जन्म लेता है। तो भगवान कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधा, जिनके तीनों चीजें ये बीत जाती हैं, वो व्यक्ति फिर मेरा ही दिव्य रूप हो, जो पहले श्लोक भगवान कहते हैं ना, दिव्य हो जाता है। वो रहता, इसका मतलब नहीं मर जाता है या ऊपर विमान आ गया चला गया, संसार में ही रहता है लेकिन दिव्य जीवन जीता है। फिर वो हम लोगों का भी देखो, आप देखो, एक शहद की बोतल में आप मच्छर डाल दो, कीड़ा डाल दो, दूसरा चिपक जाएगा, मर जाएगा। लेकिन कभी आप गौर किया आपने, शहद की बोतल में एक मधुमक्खी को, जो शहद की मक्खी होती है, उसको आप डुबा दो उसमें, वो मरेगी नहीं, वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। सिर्फ शहद की मक्खी में सारे कीड़े मर सकते हैं, शहद की मक्खी नहीं मर सकती, कि उसके पंख में ऐसी चीज है, ऐसी क्वालिटी है कि उस पर शहद चिपकता नहीं है, हनी उस पर असर नहीं करता, ऊपर आके उड़ जाएगी फिर से। सारे कीड़े मकोड़ों को मारने वाला शहद शहद की मक्खी को नहीं मार पाता, क्योंकि उसको मालूम है ये शहद मैंने इकट्ठा किया, उसको, उसके पास वो कला है। परमात्मा इस जीवन में, इस संसार में रहता है, परमात्मा ही संसार को बनाता है, इसलिए वो निर्विकार है, इसमें जो संसार का कोई असर नहीं होता। पारा है, आपने देखा होगा पारा, पारा को आप, लिक्विड होता है पारा, तो पारा को कठोर बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज करने पड़ते हैं, तब पारा जाके कठोर बनता है, मतलब शेप में आ सकता है, नहीं तो पारा इतना ज्यादा लिक्विड होता है कि कहते हैं ना, पारा को मुट्ठी में बंद करना बहुत कठिन है। कबीरदास कहते हैं कि हाथ में योनि में बीज, हाथ में पारा, जो थामे सो गुरु हमारा। हाथ में पारा थामना बड़ा कठिन काम है। पानी को तो थोड़ा बहुत बदल भी सकते हो, पारे को नहीं पकड़ सकते आप। तो पारा जो होता है, लेकिन कपड़े में आप पारा डाल दो तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा, भले वो कितना ही लिक्विड सही। टप 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 पानी डालो, शहद डालो, घी डालो, चाय, कोई भी चीज आप लिक्विड डालो, कपड़े से नीचे बूंद बूंद करके गिरती रहे, लेकिन पारा नहीं गिरेगा। खूबी है उस पारा की, निर्विकार है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो मेरे जन्म कर्म दिव्य है अर्जुन, ये तेरे भी हो सकते हैं। कैसे? बोले वीत राग भय क्रोध, ये तेरे, ये राग भय और क्रोध यदि तेरे चले जाएंगे तो हो सकता है। मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला बनाने के लिए मटेरियल बाहर से नहीं लाती कोई, वो सारा जाला जो बनता, नेट जो तैयार करती है, वो अपने अंदर से ही नेट निकालती है, और उसमें मच्छर फंस जाता है, मक्खियां फंस जाती हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, लेकिन मकड़ी कभी फंसती है अपने जाले में? आज तक ऐसा नहीं हुआ मकड़ी अपने जाल में फंसी हो। उसी पूरे जाल में घूमती रहती, लेकिन मकड़ी कभी अपने जाल में नहीं फंसती, उसको निकलना आता है। परमात्मा कहते हैं जन्म कर्म ये दिव्य है, क्योंकि संसार फिर इससे निकलने की कला आ जाती है आपको, वही दिव्य है। तो मकड़ी जैसे जाले में नहीं फंसती है, सारा जाला अपने अंदर से निकालती है और अपने अंदर ही समेट लेती है पूरे जाले। तो जैसे जाले के सामने मकड़ी दिव्य हो गई, संसार के सामने मैं दिव्य हो जाता हूं। अवीत राग, राग चला जाता है, किसी के राग भी, किसी के, अच्छा किसी में राग होगा तो उसकी जी हजूरी भी करनी पड़ेगी, उसकी बात भी, क्योंकि वो पटा रहे, वो मान रहे, वो हमसे प्रसन्न रहे, वो हमसे जुड़ा रहे, तो उसके प्रति हमें भय भी आएगा कहीं ये चला ना जाए, इसलिए हमें जी हजूरी करनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, महाराज अकबर किसी के घर में मेहमान हुए, बीरबल साथ में थे। तो बीरबल उस दिन उस राजा के घर में भोजन बना, तो बैगन की सब्जी बनी। अकबर और बीरबल दोनों बैगन खाने बैठे, तो बैगन बहुत स्वादिष्ट बना था। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल इतना अच्छा बैगन तो कभी नहीं खाया मैंने, कितनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी है इस बैगन की। बीरबल बोले, जा पना, इससे बढ़िया सब्जी तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई, इतना अच्छा बैगन, कमाल के रसोई हैं तुम्हारे। बहुत प्रशंसा बात चली साहब, रसोइयों को लगा उनको कि ये, इसका मतलब महाराज अकबर को बैगन बहुत पसंद आए। उसने दूसरे दिन भी फिर बैगन बनाया, दूसरे दिन बनाया तो अकबर ने फिर कहा, बीरबल कितना बढ़िया आज भी बैगन बनाया, कल से भी बढ़िया स्वाद है। बीरबल बोले, बिल्कुल बादशाह, ऐसा सब्जी तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई, इतना सुंदर। और फिर दूसरी सब्जियों की बात ही किया, बैगन से बढ़िया कोई सब्जी हो ही नहीं सकती, जो कुछ है वो बैगन में समा गया। आलू खाना हो तो भी बैगन खा लो, वही स्वाद मिलेगा, कोई भी दुनिया का पदार्थ। इतनी तारीफ है। अब साहब ऐसा इतना अच्छा लगा तो रसोइयों को लगा कि इनको बैगन बहुत पसंद है,
10 दिन रुकने का प्रोग्राम था तो रोज रोज बैगन बनाने लगे। अब साहब आज 2-4 दिन तो अकबर को भी शक गया कि ये क्या चक्कर है, रोज ही बैगन, अच्छा बोल दिया तो इसका मतलब ये था ना रोज बैगन ही खिलाओ। तो 8वें 9वें दिन अकबर से रहा नहीं गया। अकबर उन्हें झल्ला ही गया, बिल्कुल चिल्ला पड़ा, क्या रोज रोज तुमने तमाशा लगा रखा है, रोज बैगन, अच्छा क्या मैंने तारीफ कर दी, इसका मतलब रोज बैगन खिलाओ, रोज बैगन ये क्यों बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बीरबल बोले, जहां पर ना इस बैगन से गंदी सब्जी मैंने आज तक नहीं देखी, सबसे बुरा जीवन में बैगन खाना, शास्त्रों में भी हमारे यहाँ मना किया गया, बैगन नहीं खाना चाहिए, भगवान को भी बैगन का भोग नहीं लगता है, ये बैगन जैसी सब्जी घर में बननी नहीं चाहिए, सबसे बुरी है। तो दरबारियों ने सोचा, अकबर को भी बड़ा डाउट गया कि बीरबल तू मूर्ख तो नहीं है, अभी 4 दिन पहले इतनी बड़ी बातें कर रहा था, बैगन से बढ़िया कोई सब्जी नहीं है, ये है वो है, इतनी तारीफें कर रहा था, अब मैंने जरा सा बोल दिया तो तू बैगन की इतनी सारी बुराइयां कर रहा है, क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जहां पना मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, बैगन का नहीं। तुम जिसको अच्छा बोलोगे मैं भी अच्छा बोलूंगा, तुम जिसको बुरा बोलोगे मैं उसका मैं इस बैगन का कोई सेवक नहीं हूं। वीत राग भय क्रोधा, जिसके प्रति राग होगा उसके पीछे झुकना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसके पीछे जीवन लगाना पड़ेगा। बीत राग, जिसका राग चला गया तो फिर बीत राग का मतलब ये होता, तुम हो तो भी ठीक है, तुम नहीं हो तो भी ठीक है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तेरी नहीं में नहीं चाहता हूं, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं। वीत राग भय क्रोध, जहां तीनों चीजें निकल जाती हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, ऐसे बहुत सारे मेरे भक्त हुए हैं जो इस तरीके से इस क्वालिटी में जिए हैं, और उनको जीने से उनको मेरी ही पद की प्राप्ति हो गई, और कहा जाए तो वो मैं ही हो गए हैं। वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जहाँ ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, ब्रह्म को समझने वाला ब्रह्ममय ही हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ये समझाना चाहते हैं। दूसरा चीज, अगले श्लोक में भगवान अर्जुन कहता है कि इसके बारे में अर्जुन के अंदर माने ये प्रश्न आया है कि प्रभु जब ऐसे लोग हो जाते हैं तो उसमें आपका क्या रोल रह जाता है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसमें अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात करेंगे। 11वां श्लोक हम लोग लेंगे, अभी तो समय है काफी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। या ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 12वां श्लोक भी साथ में ले लेंगे। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त यः देवताः, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, हे पार्थ, जो भक्त ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे यथा जिस प्रकार से भी, माम माने मुझे, प्रपद्यन्ते माने मेरी शरण होते हैं, प्रपन्न होते हैं, मुझे भजते हैं, मुझे याद करते हैं, ये तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनको तथैव माने सेम उसी प्रकार से मैं भी भजता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरा अनुवर्तन करते, मेरा अनुसरण करते हैं, मनुष्य पार्थ सर्व, सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं। ये श्लोक। और दूसरे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मों को, लेकिन जो मुझे नहीं भजते, जो मेरे अलावा ऑप्शन खोजते हैं, ऐसे भी लोग हैं कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षता, जो मेरे को नहीं भजते, सिर्फ कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, तो वो कहते हैं कि देवताओं की उपासना किया करते हैं, और क्योंकि ये मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। यह भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। इसमें पहले श्लोक में भगवान ने बताया ना, वीतराग यदि ऐसा नहीं है तो क्या होता है, क्योंकि वीतराग भय 3 चीजें जाने के बाद में तो आदमी की कोई इच्छा नहीं रह जाती, फिर तो मुझे वो भजेगा ही। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि यदि उस कारण से भी नहीं भजता, किसी कारण से भी भजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे कि दरिद्रता है, गरीबी और लक्ष्मी, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों देवियां एक साथ में आ गई एक आदमी के घर पे,
दरिद्रता देवी भी आई और लक्ष्मी देवी भी आई, और दोनों ने कहा कि हम दोनों की तारीफ करो तुम। उस आदमी से कहा, चालाक आदमी था बेचारा, उसने बोला दोनों की तारीफ कैसे करूं, दरिद्रता की तारीफ करूंगा तो वो कहेगी मैं यहीं रह लेती हूँ, तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको एक ही लाइन में दोनों की तारीफ करनी थी। तो उसने क्या कहा, दरिद्रता देवी से कहा, हे देवी तुम जाते हुए इतना सुंदर लगती हो कि तुम्हारी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। और लक्ष्मी से कहा, तुम आती हुई इतना सुंदर लग सकती है, इतना लगती हो कि हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। दोनों की तारीफ ही हो गई। तो भगवान जो पहले श्लोक में बात कर चुके हैं कि वीत राग, जहाँ राग वह दोनों से नहीं, गरीबी आए, दरिद्रता आए, अच्छा ये सब नहीं भी हो तो भी आदमी कैसे भजता है भगवान को। इस श्लोक की बहुत संतों ने बहुत व्याख्याएं की हैं। जैसे अभी 2 श्लोक गए ना, परित्राणाय साधूनाम यदा यदा, उसके बाद ये श्लोक 4थे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर भगवान बहुत सारी बातें क्लियर कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरे को जैसा भजता है और जैसे में सब आ जाता है, जितना भजता है, जिस रूप में भजता है, जितना ज़्यादा या जितना कम भजता है, उसके लिए मैं भी उतना ही भजता हूँ। भक्ति की दृष्टि से यदि इस श्लोक को देखो तो ये बहुत अच्छा है। हम जितना %, हमारे शास्त्रों में कहा है कि अपने हर व्यक्ति को हमारे पास जो भी मिला उसका 8 या 10% समाज सेवा में, लोक सेवा में, संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। जैसे एक परिवार होता है, अब परिवार का बड़ा बेटा कुछ कमाने लग गया तो पिताजी कहते हैं अब तुम सब छोटे भाइयों को भी थोड़े पढ़ाई लिखाई के भी ख्याल दो, थोड़ा हम लोगों का भी खर्चा उठाओ, तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, जब तक तुम कमाने वाले नहीं मैं दे रहा था। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास दूसरे से जिनसे ज़्यादा है तो तुम एक ही परिवार के हिस्से, हम लोग बोलते हैं ना वसुधैव तु कुटुम्बकम, पूरा संसार हमारा परिवार है, तुम परिवार में हमको कुछ ज़्यादा मिला वो शेयर करो। तो शास्त्र कहता है कि जितने % मात्रा में हम जो शेयर करते हैं वो उतना अनंत गुना होकर के हमको वापस परमात्मा देता है। हमने यदि अपना 8-10% दिया, अब सोचो जरा परमात्मा भी हमको उससे उतना ही गुना वापस कर दे, तो हमारा % बड़ा है या उसका % बड़ा है? उसका जब 8% मिलेगा तो दुनिया में हमसे कोई बड़ा रह ही नहीं जाएगा। जितने % मात्रा में जो चीज़ हम यहाँ परमात्मा के कार्यों में, शुभ कार्यों में लगाते हैं, वो चीज़ हमको उसी मात्रा में वापस मिल जाती है। तांस तथैव भजाम्यहम्, हम ये भगवान की अपनी वाणी है। जितना भी हम इस प्रकृति को में लगाएंगे वो उसी रूप में वापस आ जाएगा। जैसे एक बॉल जोर से दीवार में मारी तो जितनी फोर्स से मारी उतनी फोर्स से वापस भी तो आएगी साहब। ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरा का पूरा संसार। इस श्लोक में भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे तरीके से इस बातें कही हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये श्लोक बहुत ही जैसे कहा जाए, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे आपने देखा होगा कई पहाड़ों पे जाके इको पॉइंट होते हैं, तो जहाँ इको पॉइंट है हमने जोर से एक आवाज़ दी तो कहते हैं वो 7 बार वो आवाज़ वापस होती है, रेजोल्यूशन, वो गूंज होती है वहाँ पर 7 बार। ये पूरा बाहर वही कहीं ना कहीं भगवान उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस प्रकृति में हम जो फेंक रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये भी भगवान बताना चाह रहे हैं कि हर आदमी को ये विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या है। मेरे जीवन में प्रेम है, घृणा है, नफरत है, क्रोध है, दुख है, आनंद है, पीड़ा जो है, इसका मतलब हमने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं यही फेंका होगा साहब, जो वापस आ रहा है। तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान कहते हैं वो जो तुम मेरे को अर्पण करते हो वही तुम्हें वापस कर देता हूँ। पूजा के पदार्थों में हम दुकान वाले से कहते हैं साहब हमें सामान चाहिए, तो बता भी देते हैं हमें यूज के लिए नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए, बोलो भगवान को हवन करना, वो वाला हवन वाला घी देना। तो इंडिया में दुकानदार को मालूम है ये हवन वाला घी है और ये खाने वाला घी है, तो कह भी देता है कई बार खाने वाला चाहिए, हवन वाला चाहिए। हवन वाला मतलब बिल्कुल मिलावट, तेल भी होगा उसमें, डालडा भी होगा, विलायती भी होगा, पता नहीं। इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं अर्जुन सावधान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे भजता है। यदि हम भगवान को कोलेस्ट्रॉल देंगे तो हमारा नहीं बढ़ेगा तो पड़ोसी का बढ़ेगा। शुद्ध खिलाओ, नहीं खिला सकते तो मत खिलाओ, लेकिन दो अच्छा अपनी प्रिय चीज जब देते तो वहां से प्रिय ही वापस आती है।
शुभ देंगे तो शुभ ही वापस आएगा, जो जितनी मात्रा में। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। भगवान राम सरयू के किनारे खड़े हैं, गंगा किनारे, केवट है, पैर धो रहा है। भगवान के मना करने पर भी केवट ने पैर धोए हैं, और केवट ने पैर धोए तो और भगवान ने पार होने के बाद में कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करे तेरी नाव ना जाई, नाव तेरी नहीं जाती वो कर ले। उसने केवट में पैर धो लिए, सब कुछ हो गया। आप भगवान को संशय हुआ, मेरे पास तो कुछ है नहीं इसको देने के लिए। तो भगवान के मन में ये विचार आया, तो सिय हिय किए पिए जानन हारी, सीता जी के हृदय में निवास करते हैं रघुवीर जी, उनके मन को सीता जी ने पकड़ा कि प्रभु के हाथ में कुछ देने के लिए है नहीं, ये कुछ देना चाहते हैं केवट को उतराई के रूप में। तो तुरंत मन मुद्रिका उतारी, अपनी मुद्रिका उतार के दे दी भगवान को, आप दे दो। भगवान राम केवट को देना चाह रहे हैं। ये प्रसंग बड़ा लंबा है, अच्छा है। भगवान कहते हैं कि ये तेरी उतराई है, तूने जो हमको पार लगाया उसकी ये उतराई है। केवट कितना सुंदर बात कहता है। केवट कहता है, प्रभु मैं आपसे उतराई कैसे ले लूं? बोला क्यों नहीं ले सकता, तेरा तो काम ही यही है। बोला हमारा काम है दूसरे लोगों से उतराई लेना, लेकिन केवट कहीं केवट से उतराई लेता है? मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया? मैं भी मल्लाह हूं इस घाट का, तुम भी मल्लाह हो किसी और जगह के, तो आप भी मैंने यदि तुम्हें यहां पर इस पार लगा दिया है तो उस पार आप मेरे को वहां पे लगा देना, हम दोनों ही तो मल्लाह हैं। उतराई नहीं चाहिए प्रभु। केवट ने बहुत तरीके से मना किया। भगवान ऋणी हो गए। केवट ने नहीं, बहुत भगवान ने कहा तो केवट ने यह भी कहा था, प्रभु यदि आप बहुत ज्यादा कह रहे तो अंतिम प्रार्थना, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मम सिर धर लेवा। आप अभी नहीं, आते समय जब यदि कुछ दोगे तो मैं जरूर ले लूंगा, अभी नहीं। बोला अभी क्यों नहीं? तो केवट कहता है, अभी आप दे के आ रहे हो, आपके पास है क्या? भगवान राम बोले, मेरे पास तो नहीं, मेरी पत्नी सीता के पास अंगूठी है, वही दे रहे हैं। तो केवट ने कहा, मैंने किया क्या? बोला आपने मेरे पैर धोए। तो केवट बोला, आपके 2 बार पैर धुले गए, एक बार अभी मैंने धोए हैं, इससे भी पहले आपके पैर धुले हैं। कब? बोले जनकपुर में। जनकपुर में सिया जी के पिताजी महाराज जनक ने आपके पैर धोए और कन्यादान में अपनी बेटी आपको दे दी। मैं कैसा पिता कि मैंने आपके पैर धोए और उसी बेटी की अंगूठी बदले में ले लूं? अरे प्रभु मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, तो कम से कम लेने का अधिकार तो मेरा नहीं है, इसलिए मुझे आप फिरती बार मोहि जो देवा, बाद में जो भी मर्जी दे देना। सीता की आंखों से आंसू आ गए थे, रामायण में लिखा है। उनको उनके पिताजी की याद दिला दी केवट ने। तो भगवान राम ऋणी हो गए। भगवान राम ने उसी समय मन में सोच लिया, मैं ए यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। इस श्लोक में जो कह रहे हैं वही भगवान राम ने कहा कि यार केवट, आज तूने मेरे पैर गंगा के पानी से धोए हैं और कुछ नहीं लिया है, एक समय आएगा मैं तेरे पैर भी धोऊंगा। केवट बना सुदामा, राम बने कृष्ण। जबरदस्ती सिंहासन पे बिठा के भगवान राम ने पानी नहीं मंगाया, भगवान श्री कृष्ण ने आंसुओं से उसी केवट रूपी सुदामा के चरण धो रहे हैं, और सुदामा मना कर रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस, भगवान जैसे तू भजता है, जिस प्रकार से तू भजता है, जैसे तेरी प्रार्थना है, उसी से मैं वापस करता हूं। ऐसे बिहाल बिवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख आए, इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपग धोए। भगवान ने कहा तूने गंगा के पानी से धोया है तो मैं आंखों के पानी से तेरा